सोचने की बात है कोई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करे। हाँ बिल्कुल। यानी कोई ऐसा ख्वाब सच कर दिखाए जिसके लिए दिन रात एक ही हो, और अपना ही बाप मुस्कुराकर सिर्फ एक लफ्ज नाइस कहकर उस सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दे। वाकई ये बहुत दिल तोड़ने वाला लम्हा होता है। आज की इस गहरी गुफ्तगू में हम ड्रामा डॉक्टर बहू की 13वीं किस्त के इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास इस किस्त का पूरा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है। और इस कहानी में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि जबर हमेशा यानी चीखों पुकार या तशद्दुद की शक्ल में नहीं आता। सही कहा, मतलब बज़ाहिर एक बहुत पढ़ा लिखा और मॉडर्न नजर आने वाला खानदान है। एग्जैक्टली। और वो किस तरह खामोश नफसियाती खेल खेल रहे, इसे पहचानना वाकई बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, जैसे किस्त के शुरू में ही देखे सानिया के साथ जो होता है। हाँ, उसका वो अहम इंटरव्यू। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है, लेकिन उसके ससुर शाहनवाज अचानक उसे हॉस्पिटल के एक डिनर की तैयारियों में लगा देते हैं। मतलब एकदम से उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश। राइट। मुझे पहले लगा कि शायद वो बस उन पुरानी रवायात के पाबंद हैं जहाँ बहुओं को सिर्फ किचन तक महदूद समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर जब सानिया इंटरव्यू के लिए पहुंचती है तो वो उसे घंटों बाहर बिठा कर रखते हैं। और फिर ताना भी तो देते हैं। बिल्कुल, ताना देते हैं कि शादी के बाद औरत को अपने अंदर की मैं को मारना पड़ता है। ये बहुत अजीब था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये महज एक रिवायती ससुर का गुस्सा है या उस सोने के पिंजरे वाली बात है जहाँ सहूलियत तो हैं पर चाबी किसी और के पास है। देखिए, ये रिवायती सोच हरगिज नहीं है, ये एक यानी सोची समझी वार्निंग है। डॉक्टर नवीना का एक डायलॉग है ना इसमें। हाँ, वो आजादी वाला। बिल्कुल, कि औरतों को आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। शाहनवाज दरअसल एक कॉर्पोरेट हॉस्टल टेक ओवर की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब उन्हें सानिया की डिग्री से डर लग रहा है। वाकई वो सानिया की पेशावराना सलाहियत से नहीं, बल्कि उस खुद मुख्तारी से खौफजदा है जो उसकी डिग्री उसे दे सकती है। ओह, तभी इंटरव्यू के लिए वेट करवाना और डिनर में उलझाना। सही। ये सब सानिया के एतमाद को तोड़ने की एक टेक्निक है। वो चाहते हैं कि सानिया ये मान ले कि उसकी कामयाबी सिर्फ उनकी मंजूरी की मोहताज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा खेल सिर्फ औरतों को दबाने का नहीं है, ये तो सीधा सीधा पावर और कंट्रोल का मसला है। बिल्कुल, क्योंकि मर्दों के साथ भी तो यही हो रहा है। एग्जैक्टली। सलमान वाली मिसाल ले लें, उसने एक नई ऐप बनाई, उस ऐप ने सब्सक्रिप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसने ये सब किसी की मदद के बिना किया। हाँ, वो खुशी से बताता है कि उसने बिना किसी सिफारिश के ये सब किया, और जवाब में शाहनवाज मुस्कुराकर क्या कहते हैं, सिर्फ एक तंजिया सा लफ्ज, नाइस। ये जज्बाती कंट्रोल का एक बहुत क्लासिक तरीका है। किस तरह का कंट्रोल? नफ्सियात में इसे गोल पोस्ट को आगे खिसकाना कहते हैं। जब एक इंसान दूसरे की कामयाबी को तस्लीम करने से इनकार कर दे तो वो दरअसल उसे मुसलसल अपनी मंजूरी का मोहताज बना रहा होता है। यानी फिनिश लाइन हमेशा आगे चली जाती। सही। शाहनवाज जानते हैं कि अगर उन्होंने सलमान की खुलकर तारीफ कर दी तो उनका वो नफ्सियाती कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ओहो, तभी यही वजह है कि मीना आंटी का किरदार मुझे इस किस्त में सबसे ज्यादा चौंका देने वाला लगा। हाँ, उनका मशवरा वाकई गैर मुतवक्का था। बिल्कुल। एक बड़ी उम्र की खातून जो खुद इस निजाम का हिस्सा है, वो सानिया को मशवरा देती हैं कि सलमान को लेकर इस घर से निकल जाओ। ये बगावत आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। सही कह रही हैं आप। आमतौर पर हमारे माशरे में पुरानी नस्ल की औरतें तो खामोशी और बर्दाश्त का दर्ज देती हैं। ये कैसा मशवरा था? देखें, मीना आंटी का ये मशवरा इस बात का सबूत है कि पुरानी नस्ल की औरतें अब इन मर्दों की अना की तस्कीन करते करते थक चुकी हैं। यानी वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, ये जनरेशनल ट्रॉमा यानी नस्ली सदमे की वो हद है जहां वो हार मान चुकी हैं, और अब वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि कम से कम नई नस्ल इस दबोच से बच जाए। सही। वो जानती हैं कि इस घर के मर्दों की अना एक ऐसा ब्लैक होल है जिसमें कोई कामयाबी, कोई कुर्बानी कभी काफी नहीं होती। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन इस सब घुटन के दरमियान एक आखिरी चीज जो हमने देखी, घर की खवातीन ने अपने बचाव के कुछ तरीके भी निकाल लिए हैं। हाँ, छोटे छोटे तरीके। बिल्कुल, वो छोटे निडर ताकतवर कदम उठाकर एक दूसरे का सहारा बन रही हैं, जैसे सानिया अपनी फूफू को संभालती है। वो जिन्हें एलोपेशिया है, बाल गिरने की बीमारी। हाँ, वो शेडेड सदमे में है, और सानिया उन्हें जाडा पिंकेट स्मिथ की मिसाल देकर समझाती है कि खूबसूरती बालों से नहीं, एतमाद से आती है। और सिर्फ यही नहीं, मतलब जब फैमिली में साइबर हैरेसमेंट का इशू सामने आता है तो ये सब मिलकर उस ब्लैकमेलर का डट कर मुकाबला करते हैं। सानिया असल में सबके लिए एक फर्स्ट एड किट जैसी बन गई है। सही कहा। ये लम्हात दिखाते हैं कि ये किरदार अंदर से कमजोर हरगिज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसके अपने जख्मों पर मरहम कौन रखेगा। वो बैरूनी मसलों को तो बहुत तेजी से संभाल लेती है, चाहे साइबर क्राइम हो या बीमारी का मसला। लेकिन घर के अंदर? हाँ, जब बात घर के अंदर चलने वाली इस खामोश सियासत की आती है तो वो उलझी हुई नजर आती है। इसकी वजह बहुत साफ है। बैरूनी दुश्मन वाजे होता है, साइबर ब्लैकमेलर से लड़ना आसान है क्योंकि वहाँ सही और गलत का फर्क साफ नजर आता है। सही। लेकिन जब आपका अपना ससुर जो बज़ाहिर खैरख्वाह होने का दावा करता हो, मोहब्बत और रिवायात के नाम पर आपकी जड़ें काट रहा हो,
तो इस जब्बार को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा जाल है जिसके धागे रिश्तों के एहतराम से बने हुए हैं। वाकई बैरूनी दुनिया के तूफानों से लड़ना शायद इतना मुश्किल नहीं जितना अपने ही घर की खामोश जंगें लड़ना है। सही कहा। तो इस तफसीली गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में उभरता है जिस पर सोचना चाहिए। अगर सानिया वाकई मीना आंटी के मशवरे पर अमल करती है और सलमान के साथ वो घर छोड़ देती है तो क्या होगा? यही ना, तो क्या शाहनवाज का बनाया हुआ ये जहरीला निजाम टूट जाएगा या ये निजाम वैसे ही चलता रहेगा और इस खामोश नफसियाती खेल का निशाना बनने के लिए बस किसी नए मोहरे का इंतजार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।